जरा सोचिए, अगर किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में सारी किताबें बस ऐसे ही ढेर में पड़ी हों, तो अपनी काम की किताब ढूंढना कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, है ना? तो आज हम उसी सिस्टम को समझेंगे जो इस पूरे कंफ्यूजन को एक परफेक्ट ऑर्डर में बदल देता है, और उसे कहते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की एकदम बेसिक बातों को, उसके मूल तत्व को जानेंगे। उसके बाद ये जो ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड है, इसकी संरचना को समझेंगे। और आखिर में डॉक्टर रंगनाथन के उन कमाल के तरीकों को देखेंगे जिनसे नए नए विषय बनते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बेसिक टूल्स हैं जो हर लाइब्रेरी सिस्टम की नींव होते हैं। इनको समझ लिया तो समझिए आधा काम हो गया। अगर एकदम सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाइब्रेरी में रखी हर किताब को उसका अपना एक पता, एक यूनिक एड्रेस देता है, ताकि हमें जो चाहिए वो फौरन मिल जाए। ये ज्ञान के समंदर में एक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करता है। किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कह सकते हैं, आत्मा होते हैं ये 5 तत्व। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से तो ये बहुत ही जरूरी हैं। नोटेशन, फॉर्म डिवीजन, जेनरेरिया क्लास, इंडेक्स और कॉल नंबर। घबराइए नहीं, एक एक करके सबको आराम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटेशन यानी अंकन की। और इसे समझाने के लिए लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन से बेहतर कौन हो सकता है। उनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन की अपनी भाषा है, कुछ खास सिंबल्स, कोड्स, अक्षर या नंबर जिनसे हर सब्जेक्ट को एक पहचान दी जाती है। अच्छा, अगला है स्वरूप विभाजन। अब इसको ऐसे समझिए, भारत का इतिहास, इस विषय पर एक किताब भी हो सकती है, एक नक्शा भी और एक सीडी भी। तो स्वरूप विभाजन हमें यही बताता है कि जानकारी किस फॉर्मेट में है। इन्हें कॉमन आइसोलेट्स भी कहते हैं, मतलब ये ऐसे टैग हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पर लग सकते हैं। कॉल नंबर, ये तो लाइब्रेरी में रखी हर किताब का, समझिए, आधार कार्ड है। इसका अपना यूनिक एड्रेस। यही वो कोड होता है जो किताब की शेल्फ पर एकदम सटीक लोकेशन बताता है, जिससे उसे ढूंढना और वापस सही जगह रखना बहुत आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये यूनिक एड्रेस बनता कैसे है। देखिए, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, क्लास नंबर, जो बताता है कि किताब किस सब्जेक्ट की है, जैसे फिजिक्स। दूसरा, बुक नंबर, जो फिजिक्स की ही दूसरी किताबों से उसे अलग करता है। और तीसरा, कलेक्शन नंबर, जो बताता है कि क्या ये किसी खास कलेक्शन का हिस्सा है, जैसे रेफरेंस सेक्शन। अब बारी है इंडेक्स यानी सूची की। इसे लाइब्रेरी का गूगल मैप ही समझिए। इसमें जो स्पेसिफिक इंडेक्स है वो आपको सीधे एक लोकेशन बताती है, लेकिन जो रिलेटिव इंडेक्स है वो ज़्यादा स्मार्ट है। वो आपको एक विषय के साथ साथ ये भी बताता है कि वो और किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है, मतलब पूरा आस पड़ोस का नक्शा भी दिखा देता है। तो हमने वर्गीकरण के औजारों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि इन औजारों से जिस चीज को व्यवस्थित करना है, मतलब ये पूरा ज्ञान का संसार, उसकी अपनी बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मोटे तौर पर देखें तो विषय 3 तरह के होते हैं। पहले हैं बेसिक सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो अपने आप में पूरे हैं। फिर आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जब हम किसी बेसिक सब्जेक्ट के अंदर और गहराई में जाते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर वेव मैकेनिक्स ऑफ लाइट। और तीसरे हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, जब 2 सब्जेक्ट मिलके कुछ नया बनाते हैं, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलके बनते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि ज्ञान का ये जो विशाल ब्रह्मांड है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसे एक सिस्टम में, एक ढांचे में बांटा कैसे जाता है। इसके लिए ना कई तरीके अपनाए गए हैं। सबसे पुराना और सबसे सिंपल है डाइकोटमी, मतलब किसी भी चीज को 2 हिस्सों में बांट देना। फिर है डेकाकोटमी, यानी 10 हिस्सों में बांटना, और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसी पर आधारित है। और फिर है पॉलीकोटमी, जो एक पेड़ की तरह होता है, जिसकी कई शाखाएं निकलती हैं, जैसा हम कोलन क्लासिफिकेशन में देखते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के भीष्म पितामह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, और देखेंगे कि उनके हिसाब से ज्ञान का जन्म कैसे होता है, मतलब नए नए सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो तरीके हैं जिनसे नए विषय बनते हैं। जैसे लैमिनेशन का मतलब है एक मेन सब्जेक्ट पर जानकारी की परतें चढ़ाते जाना, या लूज असेंबलेज, जिसमें 2 विषयों के बीच का संबंध दिखाया जाता है। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। फिशन यानी विखंडन,
जैसे एक सेल टूटकर दो बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही फिशन काम करता है। इसमें एक बड़ा विषय टूटकर नए, छोटे और ज्यादा स्पेशलाइज्ड विषयों को जन्म देता है। ज्ञान के बढ़ने का ये एक बहुत नेचुरल तरीका है। अब फिशन भी देखिए दो तरह का होता है। एक है डिसेक्शन, जिसका मतलब है किसी चीज को बराबर के हिस्सों में काटना, जैसे दुनिया को अलग अलग महाद्वीपों में बांटना। और दूसरा है डेन्यूडेशन। इसे प्याज छीलने की तरह समझिए, मतलब विषय को परत दर परत अलग करना। फिशन मतलब टूटना, तो फ्यूजन मतलब जुड़ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बनता है, यही फ्यूजन है। और डिस्टिलेशन तो और भी मजेदार है। इसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट्स का सार निकालकर एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जैसे मैनेजमेंट। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसके बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। आज के गूगल और एआई के जमाने में क्या इन क्लासिकल प्रिंसिपल्स की कोई जगह है? क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? इसका जवाब शायद हमारे आज के गूगल सर्च के पीछे के एल्गोरिदम में ही छुपा है। सोचिएगा जरूर।